बुरे विचारों से मन को कैसे बचाएं? यदि तथागत बुद्ध के संदेशों का अर्थ निकालें तो हर कोई अपने मन के व्यवहार के सामने लाचार होता है। मन के व्यवहार को समझना यह अपने आप में बड़ा ही जटिल होता है। यह ठीक उस उड़ते हुए छोटे से कीड़े के समान होता है। जब रात्रि में कहीं आग जल रही होती है तो वह कीड़ा उसके प्रकाश से आकर्षित होता है और उड़कर उस आग में जाने का प्रयास करता है, और यदि वह किसी प्रकार बच जाए या घायल भी हो जाए तो भी उसके जलते हुए प्रकाश के प्रति आकर्षण नहीं छूटता और उसका अंत यानी उसकी मौत उस आग से जलकर ही होती है। यही अवस्था हमारे मन की है कि इसमें लगातार उठने वाली तृष्णाएं या तीव्र इच्छाएं जिनकी तरफ कोई बढ़ता है और वह दुखों के दलदल में ढकेला जाता है। हमारे जीवन के अधिकतर प्रयास इसी प्रकार के मानसिक भ्रमों से जुड़े रहते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कि इस भ्रम में है इसका हमें ज्ञान ही नहीं होता। यह ठीक उस छोटे से उड़ने वाले कीड़े के समान होता है कि वह केवल जलती हुई अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होता है, मगर उसे उस आग का ज्ञान नहीं है। नतीजन उसकी मौत उस आग से जलकर ही होती है जिसके प्रकाश से वह आकर्षित होता है। यही मन है जो आकर्षित होता है मगर परिणाम से अनभिज्ञ रहता है, और यह हर किसी के साथ में हो सकता है और यह हर किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। और बुद्ध भी अपने प्रारंभिक जीवन में इसी प्रकार की अवस्थाओं से गुजरे थे। इन्हीं अनुभवों का संदेश देते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के द्वेधा वितक्क सूत्र में कहते हैं कि एक समय बुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, संबोधि प्राप्त करने से पहले मेरे मन में भी ऐसा होता था। क्यों न मैं वितर्कों को दो टूक करके विहार करूं। तब मैं काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क को एक भाग बनाता था और नैष्क्रम्य वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क को दूसरा भाग। तो यहां पर सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। वितर्क का अर्थ है चिंतन मनन, समझना और उसे बदलना, विषयों के अध्ययन का प्रयास, विचारों का लगातार चलता हुआ सिलसिला। जिसमें काम वितर्क है 5 इंद्रियों से तृष्णा के कारण उत्पन्न विचारों का सिलसिला। व्यापाद वितर्क यानी द्रोह और दुर्भावना से जुड़े विचारों का सिलसिला। विहिंसा वितर्क हानि को उत्पन्न करने का विचार या क्रूर विचार। तो बुद्ध यहां पर अपने अनुभव से कहते हैं कि कामुकता से जुड़े विचार, दुर्भावना से जुड़े विचार, क्रूर विचार ये उत्पन्न होते हैं। इनका उत्पन्न होना बेहद सामान्य है। किसी भी इच्छित वस्तु के न मिलने पर उत्पन्न बुरी भावना, काम वासना के कारण मन स्थितियों का बदलना, किसी के प्रति हानि उत्पन्न करने का भाव, क्रोध
जलन, बदले की भावना, इन विचारों का उत्पन्न होना और इनके उत्पन्न होने के लिए किसी को अलग प्रकार से प्रयास नहीं करना होता है, बल्कि ये हमारी बदलती मनस्थितियों और उनके व्यवहार के कारण उत्पन्न होते हैं। तो बुद्ध यहां पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं, और दूसरा जो भाग है जिसमें से पहला है नैष्क्रम्य वितर्क, यानी काम वितर्क का समाप्त होना और इसके न उत्पन्न होने की अवस्था। अव्यापाद वितर्क, व्यापाद वितर्क का समाप्त होना और इसके न उत्पन्न होने की अवस्था। अविहिंसा वितर्क, विहिंसा वितर्क का समाप्त होना और इसके न उत्पन्न होने की अवस्था। तो जैसा हम यहां पर देखते हैं कि बुद्ध यहां पर इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में इनके उत्पन्न और इनसे प्रभावित होने के बारे में कहते हैं, और दूसरे भाग में इनके ना रहने पर उत्पन्न अवस्था। तो इस प्रकार से विचारों में बुद्ध इसे विभाजित करते हैं, और फिर इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि अप्रमत्त, उद्योगशील और आत्मसंयमी होकर विहार करते समय मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। तब मैं प्रज्ञापूर्वक जानता था कि मुझे यह काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह मेरे लिए, दूसरे के लिए, हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञा निरोधक, विनाश पक्ष वाला, निर्वाण तक न ले जाने वाला है। जैसे जैसे मैं इन बातों का मनन करता, वैसे वैसे काम वितर्क समाप्त होता जाता। इस प्रकार मैं बार बार उत्पन्न होने वाले काम वितर्कों को दूर करता रहता। ऐसे ही व्यापाद वितर्क अथवा विहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर मैं उन्हें भी दूर किया करता था। तो यहां पर बुद्ध अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब भी कामुक भावनाएं या इंद्रियों के कारण उत्पन्न तृष्णाएं उत्पन्न होती थीं या तीव्र इच्छाएं मन के अंदर उठती थीं, तब मैं अपनी प्रज्ञा यानी बुद्धिमत्ता से यह जान जाता था कि ये मेरे अंदर उत्पन्न हो गई हैं और उत्पन्न होकर मुझे अपने नियंत्रण में ले रही हैं, और ये मेरे लिए, दूसरों के लिए बाधाजनक, नुकसानदायक हैं, क्योंकि ये विचार बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, विनाश करने वाले हैं और दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, या दुख मुक्त या निर्वाण की तरफ न ले जाने वाले हैं। और जब मैं इनके हानिकारक प्रभावों का चिंतन मनन करने लगता कि किस प्रकार से ये नकारात्मक रूप से मेरे ऊपर नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और जैसे जैसे मैं इन पर विचार या मनन करता जाता, वैसे वैसे काम वितर्क समाप्त होने लगता। यह ठीक वैसा ही है कि कोई वस्तु हमें नुकसान पहुंचाती है, और यदि इसका ज्ञान हो जाए तो हम उस वस्तु का उपयोग बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ है इसका ज्ञान होना परमावश्यक है कि आप क्रोध के नियंत्रण में आ रहे हैं, और यह क्रोध केवल हानि पहुंचाएगा। जैसे ही इस प्रकार का चिंतन मनन शुरू होता है, हम देखते हैं कि क्रोध का भाव छूटने लगता है। इसी प्रकार व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर इनके दूर करने के प्रयासों को भी बुद्ध इसी प्रकार समझाते हैं, और इन मनस्थितियों का विस्तार करते हुए बुद्ध फिर से इसी सूत्र में आगे समझाते हैं
भिक्षु जैसे जैसे अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है, वैसे वैसे चित्त को झुकना होता है। यदि काम वितर्क के बारे में अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है तो वह नैष्क्रम्य वितर्क को छोड़ता है और काम वितर्क को बढ़ाता है, जिससे उसका चित्त काम वितर्क की ओर झुकता है। ऐसे ही व्यापाद वितर्क एवं विहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। तो बुद्ध यहां पर मनस्थितियों की चर्चा करते हैं कि जिस विषय का कोई जितना विचार करेगा उसका चित्त भी उसी की तरफ झुकेगा। यदि कोई काम वासना के बारे में चिंतन मनन करेगा तो उसका चित्त भी उसी से ग्रसित होने लगेगा। काम वितर्क का चिंतन उसे नैष्क्रम्य वितर्क की तरफ बढ़ने ही नहीं देता, वह काम वितर्क की तरफ झुकता जाता है। ठीक वैसे ही व्यापाद वितर्क विहिंसा वितर्क का चिंतन मनन ही चित्त को इनसे ग्रसित कर देता है। क्रोध, बुरे विचार, बदले का भाव, हानि पहुंचाने का भाव, ये सभी प्रकार के चिंतन मनन या विचार सीधे चित्त को अपने प्रभाव में ले लेते हैं और जैसे जैसे चित्त इनकी तरफ झुकता है, जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव भी बढ़ने लगते हैं। मगर इसके विपरीत दूसरे भाग के प्रभाव के संदर्भ में बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं, अप्रमत्त, उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहरते समय मुझे जब नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न होता था तब मैं प्रज्ञापूर्वक यह जानता था, मुझे यह नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह न मेरे लिए, न दूसरों के लिए, न हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञापूर्वक अविनाश पक्ष वाला और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। मैं कभी भी इस बारे में अनुविचार करता तो इस कारण से भय नहीं देखता। बहुत देर तक अनुविचार करने से मेरा शरीर थक जाता, जिससे चित्त भी शिथिल होकर समाधि से परे हट जाता था। सो मैं अपने भीतर ही चित्त को स्थापित करता था, जिससे यह शिथिल न हो जाए। ऐसे ही मैं अव्यापाद वितर्क अथवा अविहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर भी किया करता था। तो यहां पर बुद्ध इन दो विचार के भागों में दूसरे भाग के संदर्भ में कहते हैं कि मुझे भी नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न होता था, तब मैं अपनी प्रज्ञा से इसे जान लेता था कि इस प्रकार के विचार न मेरे लिए और न दूसरों के लिए बाधाजनक हैं, बल्कि ये विचार दुखों से मुक्त कराने वाले हैं। मेरे चित्त पर भी इन सभी का सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता था। और ठीक इसी प्रकार अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर भी मैं ऐसा ही किया करता था। और आगे फिर से इन्हीं प्रयासों और प्रभावों का स्पष्टीकरण करते हुए बुद्ध कहते हैं कि यदि भिक्षु नैष्क्रम्य वितर्क के बारे में अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है तो वह काम वितर्क को छोड़ता है और नैष्क्रम्य वितर्क को बढ़ाता है, जिससे उसका चित्त नैष्क्रम्य वितर्क की ओर झुकता है। ऐसे ही अव्यापाद वितर्क एवं अविहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। तो ठीक इसी प्रकार नैष्क्रम्य वितर्क का चिंतन मनन करने से चित्त काम वितर्क को छोड़ नैष्क्रम्य वितर्क की तरफ बढ़ता है। अव्यापाद वितर्क का चिंतन मनन करने से चित्त व्यापाद वितर्क को छोड़ अव्यापाद वितर्क की ओर झुकता है। ठीक वैसे ही
अविहिंसा वितर्क का चिंतन मनन करने से चित्त विहिंसा वितर्क को छोड़ अविहिंसा वितर्क की ओर झुकता है। तो यहां पर ठीक वैसा ही है कि हम अपने चित्त को जैसा परिवेश देंगे वह वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। तो इसलिए हमें काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क को छोड़ नैष्क्रम्य वितर्क, अव्यापाद वितर्क, अविहिंसा वितर्क के चिंतन मनन को करना चाहिए। और फिर बुद्ध इस सूत्र में आगे कहते हैं कि मैंने न दबने वाला वीर्य आरंभ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति मेरे सम्मुख थी, मेरा शरीर प्रशांत और चित्त एकाग्र था। शनैः शनैः मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा। तो बुद्ध इस प्रकार से वितर्कों के संदर्भ में स्पष्टीकरण करते हुए, इनका अनुकरण करते हुए चारों ध्यान के प्रयास को करने के लिए कहते हैं कि जैसे जैसे चारों ध्यान को प्राप्त होने पर चित्त एकाग्रचित हो जाता है। और फिर आगे बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार से प्रमाद रहित उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो बुद्ध इस प्रकार के प्रयासों को और इस प्रकार से ध्यान के विभिन्न अवस्थाओं का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि ये अवस्थाएं अविद्या को नष्ट करने वाली हैं और विद्या को उत्पन्न करती हैं। और फिर बुद्ध इस सूत्र में फिर से आगे समझाते हैं कि अंत में बुद्ध ने एक उपमा दर्शाने के पश्चात भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं श्रावकों के हितैषी अनुकंपक शास्ता ने अनुकंपा करके जो कुछ करना था वह कर दिया है। यह रहे वृक्ष मूल, यह रहे शून्यगार। ध्यान रत हो जाओ, मत प्रमाद करो, मत पीछे पश्चाताप करना। यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशासन है। तो बुद्ध इसी प्रकार लगातार ध्यान विपश्यना के जरिए इन विषयों का बोध करने के लिए कहते हैं कि ये विद्या ही है जो हमें इनका वास्तविक ज्ञान कराती है कि ये विषय हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, और ये अविद्या ही है जो हमें भ्रम के आवरण में इन विषयों का आकर्षण और उनसे उत्पन्न हुआ दुख, इसी दलदल में यह अविद्या फंसाए रहती है। यह ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति है जिस प्रकार से आग के प्रकाश में आकर्षित हुआ छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा उसी की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये अविद्या भी ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन को दुखों के दलदल में ढकेलती है, और यह विद्या ही है जो हमारे मन को शांत कर दुख मुक्त की अवस्था की तरफ बढ़ती है। धन्यवाद।